इंडियन एयरफोर्स का जो फर्स्ट बैच है 2027 का, उसमें म्यूजिशियन के लिए रैली की भर्ती निकाली गई थी। अभी कुछ दिन पहले उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें सब कुछ दिया गया था डिटेल्स में। यह फीमेल एंड मेल के लिए भर्ती निकाली गई थी और इसमें 10th पास होना अनिवार्य था। 10th पास के साथ साथ आपके पास एक म्यूजिक सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य था। और यदि म्यूजिक सर्टिफिकेट है नहीं तो आपके पास, यदि आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है और कहीं से आपको अवार्ड मिला है तो वो भी वहाँ पर अप्लाई था। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन से म्यूजिक आपसे वहाँ पर बजाकर दिखवाए जाएंगे, इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर काफ़ी कैंडिडेट के मन में एक डाउट बना हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो इस वीडियो में जितने भी डाउट है आपके आई थिंक क्लियर हो ही जाएंगे। तो 10th पास के लिए भर्ती निकाली गई थी। यदि आपके पास इनमें से एक भी इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, जैसे आप यहाँ पर एक लिस्ट देख सकते हैं, इसमें यहाँ से देखें जैसे फ्लूट है, पिकोलो है, क्लैरिनेट है, सैक्सोफोन है, फ्रेंच हॉर्न है, और यहाँ पर कीबोर्ड है, ऑर्गन है, पियानो, गिटार, वायलिन। इनमें से यदि आपके पास एक भी इंस्ट्रूमेंट बजाने की कला है तो आप आसानी से अपना जो म्यूज़िक का टेस्ट होगा क्लियर कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसमें हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका जो मेडिकल है सबसे लास्ट में होगा, बताएंगे किस तारीख को आपका वहाँ पर मेडिकल लिया जाएगा। तो वहीं बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं फीमेल जो कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और कुछ रीज़न ऐसे हैं वहाँ पर उनको हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है जो नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड के जो हिली रीजन है और लक्षद्वीप के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन देने की बात की गई है। लेकिन उनके साथ साथ उनका डोमिसाइल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर एक फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा दें, ऐसा कुछ वहाँ पर चलेगा नहीं। आपके पास वहाँ पर डोमिसाइल आपका प्रूफ होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं चेस्ट मीज़रमेंट की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनका जो सर्क्यूमफेरेंस है चेस्ट का वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर आपका जो मेडिकल है उसमें हियरिंग, डेंटल, आईसाइट और ओवरऑल फिजिकल तथा मेडिकल कंडीशन चेक की जाएगी। तो चलते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट यही बना हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले वहाँ पर आपका जो एंट्री होगी, जो आपके डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप वहाँ पर एंट्री करोगे और जैसे ही एंट्री करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसके बाद सबसे पहला टेस्ट फिजिकल ही होगा, अर्थात आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट वहाँ पर लिया जाएगा। आप यदि इसमें पास हो गए तो आपको वहाँ पर आगे कर दिया जाएगा। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए इसको तो आपको वहीं से वापस आना पड़ेगा। तो वहीं बात करें आपकी जो रनिंग है वह 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो कि मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी 1600 मीटर की दौड़ है, लेकिन उनको 8 मिनट में करनी पड़ेगी। जैसे ही ये जो कैंडिडेट रनिंग को क्वालिफाई कर जाएगा तो वह PFT 2 के लिए जाएगा, और जो कैंडिडेट इस रनिंग को क्लियर नहीं कर पाता है जो भी गिवन टाइम है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। वहीं जो सेकंड PFT होगी उसमें 10 पुशअप होंगे जो कि 1 मिनट में, उसके बाद थोड़ा ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद 10 सेटअप 1 मिनट में, उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद 20 स्क्वाट्स होंगे 1 मिनट में। ये था मेल के लिए सेकंड PFT। वहीं जो सेकंड PFT है फीमेल के लिए वह 1.5 मिनट में, अर्थात आपकी 1 मिनट 30 सेकंड में 10 सेटअप और 15 स्क्वाट जो कि 1 मिनट में आपको करनी पड़ेंगी। यदि आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो फिर भी आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई कर जाएगा तो फिर से उसका जो आगे का प्रोसेस है जारी रखा जाएगा। वहीं कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि अपना स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह लेकर जाएं, और जो भी कैंडिडेट इस PFT को पास कर जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप यहाँ से इसको नोटिस कर लें, जो भी कैंडिडेट इस PFT को क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको
इंग्लिश के एक रिटेन टेस्ट के लिए आगे भेज दिया जाएगा, जो कि 30 नंबर का पेपर होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है और ये केवल क्वालिफाई है। आप इस पेपर में क्वालिफाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो फिर से आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा, यदि आपने बेशक पीएफटी पास कर लिया हो। तो जो इसका जो सिलेबस है वह 10th की जो सीबीएसई लेवल की जो इंग्लिश है उस पर आधारित होगा और 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका वोकैब आएगी। और उसमें अगली वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आपका जो पेपर लिया जाएगा और प्रत्येक 1 नंबर का आपका पेपर होगा, अर्थात 30 नंबर का आपका वहाँ पर पेपर होने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सबसे अच्छी बात यह है। फिर उसके बाद आपका वहाँ पर रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट में जो भी पास हो जाएगा, अर्थात अपने इंग्लिश के जो रिटेन टेस्ट में जो भी क्वालिफाई कर जाएगा, फिर उसका टेस्ट होगा म्यूज़िक प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें साफ साफ दिया गया है नोटिफिकेशन में, जो भी अपने रिटेन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा, क्वालिफाई कर लेगा, उसके बाद उसका म्यूज़िक टेस्ट होगा। और इस म्यूज़िक टेस्ट में जैसे ही वह पास हो जाएगा तो उसको आगे मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया जाएगा। जो म्यूज़िक प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल में हमें आपका ब्लड वगैरह, यूरिन, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे वगैरह वहाँ पर चेक किया जाएगा। जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वह 11 AFH हिंडौन गाज़ियाबाद एयरफोर्स स्टेशन और एक जलाहाली में भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर दिए गए हैं, एक जलाहाली है, वहीं आपका एक 11 AFH जो कि गाज़ियाबाद में पड़ता है वहाँ पर लिया जाएगा। यानी 2 जगह अब आपका मेडिकल होगा 11 सितंबर को। तो 11 सितंबर को आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा यदि आप अपने जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर पाते हो। अब चलते हैं आपको वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन डॉक्यूमेंट में से यदि आप एक भी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं तो आपको वहाँ पर गेट से ही आउट कर दिया जाएगा। तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो भी कलर प्रिंट आउट में, और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो भी अपना प्रिंट आउट निकलवा कर ले जाएँ कलर्ड में। वहीं 10th की मार्कशीट ओरिजिनल और पासिंग सर्टिफिकेट। देखिए इसमें क्या होता है, जो सीबीएसई बोर्ड होता है और कुछ बोर्ड होते हैं इसमें पासिंग सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट होती है वह अलग अलग बनाई जाती है। अर्थात इसमें आपका जो डीओबी होता है वह अलग होता है और आपके जो मार्क होते हैं वह अलग से दिया जाता है। जो भी सीट होती है, जो भी आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, कुछ स्टेट ऐसे हैं, एक जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपकी जो नंबर होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं, साथ में आपका जो डीओबी है वो भी मेंशन की जाती है। तो उनके पास केवल एक ही सर्टिफिकेट होगा जो कि मार्कशीट होगी। और म्यूज़िक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। यदि आपके पास यह नहीं है तो कोई आपको वहाँ पर जाकर फ़ायदा है नहीं। वहीं ज़रूरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, अपने फ़ोटोग्राफ लेकर जाएं, पासपोर्ट साइज़। वहीं आधार कार्ड बहुत ही मैंडेटरी है, बिना आधार कार्ड के वहाँ पर आपका कुछ होगा नहीं। और यदि आपने अप्लाई किया है एनसीसी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि एनसीसी सर्टिफिकेट हमारे पास है नहीं तो क्या होगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी वहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। ये केवल एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए अच्छी बात है, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इसमें बताएंगे कि एनसीसी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को लास्ट में क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने सभी कवर कर दिए हैं। रैली मैंने आपको बता दिया कि 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक होगी। वहीं जो प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट है वह 14 नवंबर को पब्लिश की जाएगी, और वहीं जो फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट है वह 1 दिसंबर के बाद जारी की जाएगी। तो जितने भी पॉइंट थे मेन वो आपके क्लियर हो गए हैं। और वो जो रैली है, रैली आपकी 2ASC अर्थात जो सेकंड एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, रेसकोर्स कैंप, जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है, एयरफोर्स स्टेशन दिल्ली। और वहीं जो 7ASC है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर नंबर 7, जो यहाँ पर इसका भी एड्रेस दिया गया है, नंबर 1 Q1 रोड, बेंगलुरु, कर्नाटका। तो ये 2 वेन्यू हैं, यहाँ पर आपकी जो रैली की वर्दी है वह जारी होने वाली है 31 अगस्त से।
और भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, आपके जो डाउट हैं क्लियर किए जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई थिंक आपके जितनी भी डाउट थे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, मेडिकल किस तरीके से लिया जाएगा, सब क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स। जैन।